जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल अनीताज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल छोले भटूरे, जो बहुत बढ़िया बनने वाले हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए बनाते हैं ना। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन में लिया है 1 गिलास पानी और उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाली है। जो चाय की पत्ती वही है जिसकी हम चाय बनाते हैं, नॉर्मली चाय पत्ती है। तो इसको हमने रखा है गैस पर उबालने के लिए, और जब तक ये पानी उबल रहा है तब तक हम ले रहे हैं अपने छोले, जो हमने रात को भिगो दिए थे और इन्हें पानी में एक बार धो लिया है। और धोने के बाद हम इन्हें डाल लेते हैं कुकर में। और कुकर में डालने के बाद जो हमारा चाय का पानी है ये भी उबल गया है, तो हमने गैस बंद कर दी थी। तो इसको छान कर इस कुकर में ही डाल देते हैं। और अब हम थोड़ा सा पानी इस फ्राई पैन में और लेंगे, जिससे जो भी चाय का कलर है, चाय पत्ती का जो भी असर है वो भी इसमें निकल जाएगा। तो ये भी हम छान के इसी में डाल देंगे और डालेंगे थोड़ा सा पानी और, क्योंकि हमें इतना पानी रखना है जिससे ये छोले उसमें डूब जाएं। डूबने के बाद ज़्यादा ऊपर ना रहे, लेकिन उसके लेवल तक आ जाए। और इसमें डाला है लगभग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद हम इसे बंद कर रखेंगे गैस पर और इसमें लेंगे 2 सीटी। 2 सीटी हमें लेनी है। 2 सीटी में ये बहुत अच्छे से उबल जाएंगे। और जब तक इसमें सीटी आ रही है तब तक हम चलते हैं और तैयारी करने। तो हमने ली है मैदा, जो लगभग 250 ग्राम है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अगर आपके पास इनो है तो आप इसमें इनो डालें। मेरे पास इनो नहीं थी, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा और नमक डाला है। और डालेंगे इसमें 3-4 चम्मच दही। और दही डालने के बाद इसका हमें सॉफ्ट डो लगाना है। बाकी जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी उतना हमें पानी डाल लेना है। पानी डालकर इसे हम मलेंगे। पानी हमने नॉर्मल लिया है। अगर सर्दी का मौसम हो तो इसे थोड़ा गुनगुना डालें, अभी गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी ही इसमें डालें। और बहुत सॉफ्ट डो हमें लगाना है। और हमने ये आटा मल लिया, बिल्कुल टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे भी ये चिपक रहा है, इतना सॉफ्ट है। और इसमें हमने 1 चम्मच के जितना सरसों का तेल लिया है इसे चिकना करने के लिए। और इसे लगाकर थोड़े सा हम हाथों से ही मलेंगे जिससे ये चिकना हो जाए। ये मैंने बहुत सॉफ्ट मला है, इसलिए हाथों से भी चिपक रहा है। और इसे चिकना करने के लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसे पटक भी लेते हैं, जिससे हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत फूले फूले बनेंगे। और इस तरह से हमने ये चिकना कर लिया है। अब इसे हम रखते हैं आधा पौन घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधा पौन घंटे में बहुत बढ़िया हमारा ये आटा तैयार हो जाएगा भटूरे बनाने के लिए। और इतनी देर में कुकर में भी 2 सीटी आ चुकी हैं। तो हमने कुकर गैस काफ़ी देर पहले ही बंद कर दी थी और इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो हम देखते हैं अपने छोले हमारे एकदम बिल्कुल बढ़िया तैयार हुए हैं। इस तरह के ही छोले हम चाह रहे थे, उस तरह के छोले ये बनकर रेडी हो गए हैं और बिल्कुल गल गए हैं, ज़्यादा फैंसे भी नहीं हैं, एकदम परफेक्ट छोले उबल गए हैं। अब हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके रखा हुआ है। अगर हम मिक्सी में ऐसे अदरक डालें तो पीसने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए हम थोड़ा ग्रेट कर लेते हैं जिससे आसानी से पिस जाता है। तो हमने प्याज जो है रफली काट कर मिक्सर जार में डाली है। इसे हमें पीसना है और हमने पीस भी ली है। अब हमने गैस ऑन करके इस पर रखी है कढ़ाई और डाला है सरसों का तेल। जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और डालेंगे प्याज जो हमने पीस कर रखी है। प्याज को हमें 1-2 मिनट तक भूनना है। और जब तक प्याज भून रही है तब तक हम मिक्सर जार में डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। इनको भी हमें पीस लेना है। और पीसने के साथ साथ हम इसे चलाते भी जाएंगे, जिससे ये मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं वो जल ना जाए। गैस पे रखा हुआ है इसलिए हम इसे बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। और साथ साथ टमाटर भी पीस लेंगे। और हमने लिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2-3 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 1 काली इलायची, 2 तेजपात पत्ता और थोड़ा सा जावित्री। इन सबको हम इसी में डाल देते हैं, इन्हें भी हम भून लेंगे। और हम डालेंगे इसमें 8-10 करी पत्ता। इन सभी चीज़ों का छोले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। खड़े मसाले हो, करी पत्ता हो, इनका गजब का टेस्ट आता है। तो आप इन्हें ज़रूर डालिएगा। और ये डालकर हम भूनेंगे। और भूनने के बाद हमने टमाटर पीस लिए हैं, तो हम डाल देते हैं इसमें थोड़े से मसाले, हल्दी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। क्योंकि हमने खड़े मसाले डाले हैं इसलिए गरम मसाला थोड़ा कम डालेंगे। और हमने डालेंगे अब इसमें जो पीस का टमाटर हमने रखे हैं वो, इसमें ग्रेवी बनेगी हमारी बड़ी जानदार।
और इसे हमें कम से कम 3-4 मिनट तक भूनना है। इसमें इस पूरे मसाले को तैयार करने में कम से कम 6-7 मिनट का टाइम लगा है। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने छोले में भी नमक डाल कर रखा है। और इसे भी हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे जिससे जो तेल है थोड़ा सा ऊपर दिखने लगे, कढ़ाई छोड़ने लगा मसाला, और कढ़ाई छोड़ने लगा था तभी हमने इसमें डाल दिए छोले। और छोले डालने के बाद इसमें हम चलाएंगे, और चलाने के बाद कम से कम इसमें थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे, और इसे उबाल आने के बाद 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर इसे उबालेंगे, जिससे छोले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। हमने रख दिया इन्हें ढककर। 5-6 मिनट बाद हम देखते हैं इसमें उबाल आ रहा है। उबाल आने के बाद में इन्हें चलाएंगे, और चलाकर इसी तरह से हम इसे अभी मतलब बिना ढके अब इन्हें 1-2 मिनट तक इसी तरह उबलने देंगे, और छोले हमारे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हैं। गैस कर देते हैं हम ऑफ, और इसे रखते हैं ढककर अलग, क्योंकि छोले हमारे एकदम रेडी हैं। और हमने कढ़ाई रखी है गैस पर, इसमें डाला है सरसों का तेल। हम भटूरे जो है सरसों के तेल में बनाएंगे, और हमारा आटा भी बहुत बढ़िया से सेट हो गया है। तो हम इसकी बनाते हैं लोई, और लोई बनाने का एक सीक्रेट है। लोई इस तरह बनाते हैं, उंगली और अंगूठे के बीच में डो को लेते हैं, और एक मतलब बतासे की तरह इसको ऊपर की तरफ निकालते हैं, और हटाकर लोई तैयार हमारी हो जाती है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप इसे बनाएं, और इस तरह से लोई बनाने से जो हमारे भटूरे बनेंगे वो बहुत बढ़िया फूले फूले बनेंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक है लेकिन है बड़े काम की। और हमने बेलन से थोड़ा तेल लगाकर और लोई पर भी थोड़ा तेल लगाया है, और इसे हल्का हल्का चारों किनारों को फैलाते हुए इन्हें थोड़ा सा बेलेंगे। उसके बाद में हाथ से थपथपाकर कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जब हम बेलन से बेलते हैं तो ये बढ़ता कम है, पीछे को ज़्यादा हट जाता है। तो छोटे लगता है कि बहुत छोटे छोटे से हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हाथ से पटक कर एकदम से कढ़ाई में डाल देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया भटूरे बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप हाथ से नहीं बना सकते हैं तो बेलन से बेल कर भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत बढ़िया बनते हैं। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं हाथ से थपथपाकर डाल देती हूँ। और हमने लिया है दूसरा, और इसे भी हल्का सा हम किनारे किनारे बेलने हैं, क्योंकि किनारों पर ये मोटे रह जाते हैं और बीच में पतले हो जाते हैं, इसलिए ना किनारों से पतला कर लें बेलन से, उसके बाद हाथ से थपथपाकर इन्हें डालें। तो एक भटूरा हमारा सिक गया है, हम डालेंगे दूसरा, और इसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में दोनों तरफ से बहुत करारा होकर बहुत क्रिस्पी भटूरे बने हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। और इसे दूसरा भी हम इस तरह से डालकर इसे बनाएंगे। लेकिन जब हाथ से बनाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब हाथ पर डालकर ये थपथपाएं एकदम बहुत तेजी के साथ थपथपाएं। अगर आप धीरे धीरे बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएंगे, और जल्दी जल्दी बनाएंगे तो एकदम से ये बनते चले जाएंगे। जिस तरह से आप बाजार में देखते हैं ठेले पर या दुकान पर, इसी तरह से भटूरे बनाए जाते हैं, और मैं भी इसी तरह से बना रही हूँ। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। जब इतने अच्छे भटूरे घर पर बन सकते हैं तो हम बाजार से क्यों लेके आए। और देखिए आप दूसरा भटूरा कितना बढ़िया फूला है। पहला थोड़ा सा कम फूला था लेकिन दूसरा फूला। इसी तरह से फूलते जाते, बाई चांस कोई कोई ना भी फूलता है, लेकिन ज्यादातर सारे भटूरे इसी तरह से बनते हैं। कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया भटूरा बना है। तो अब हम लगाते हैं प्लेट। तो हमने बनाए जो छोले बनाए हैं वो लिए हैं, रायता बनाया था बूंदी का वो लिया है, और रखते हैं इसमें भटूरे। बहुत बढ़िया भटूरे बने हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। थोड़ी सी प्याज, आधा नींबू रखकर ये एकदम तैयार हैं। आप इन्हें बनाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।